हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने चल रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज के बारे में थोड़ी-सी जानकारी लेंगे, तब परसेंटेज पे कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं परसेंट, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है भाग और शत का मतलब होता है 100। अगर किसी चीज़ में हम 100 से भाग दे देते हैं, तो वह प्रतिशत में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्रतिशत में बदल जाता है और प्रतिशत का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। ठीक है? तो प्रतिशत जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ जैसे कह दूँ मैं 500 का, एक सवाल लेते हैं 500, 500 का 20% अगर हमको निकालना हो जाए, जैसे मेरे पास 500 नंबर हैं या 500 नंबर हैं, तो उसमें से हमें क्या करना हो, 20% निकालना हो तो क्या करेंगे? तो 500 का मतलब होता है गुणा 20, परसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि भाग होता है, 100 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 गुण 20 मतलब बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100। क्या आ गया, 500 का 20% 100 आ गया। ऐसे हम एक सवाल और इस पे चेक कर लेते, जैसे मैं बोल दूं कि 1000 मेरे पास है, तो कोई बंदा बोल दिया आपसे कि 1000 का 50% निकालो, तो 1000 का 50% कैसे करोगे, 1000 का तुरंत लिखो और 50%। ठीक है, जब 1000 का 50% आप लिखोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, 1000 गुणित 50 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा 5। ठीक है ना? तो ऐसे अगर आपके पास ये छोटी छोटी चीजें, जैसे हम अब बोल दें कि आपका पूर्णांक और प्राप्तांक हो जाए, जैसे आप स्कूल जाते हो तो क्या करते हो, उसमें कहते हो कि मेरा नंबर इतना है, मैं इतने में से इतना नंबर पाया, मेरा पूर्णांक बताए, वो परसेंटेज बताइए। मान लो 500, 500 में से आपने, ये क्या है, पूर्णांक है आपका, पूर्णांक है, और प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक कितना है 250 मान लो। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया कि आपका पूर्णांक 500 है और प्राप्तांक कितना है 250 है, तो इसमें से क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे परसेंटेज का, कैसे हो जाएगा, प्राप्तांक ऊपर लिखते हैं और पूर्णांक नीचे इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 250 बटे 500, 100 परसेंटेज। डबल जीरो कैंसिल, 25 कितना आ जाएगा 50%। देखिए ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी चीजें देखते हो, जैसे हम लोग कभी पढ़ेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, बट्टा, जैसे आपने कोई सामान खरीदने गए तो कितने परसेंट छूट देते हैं, तो कितना छूट देते हैं, तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा। जैसे मैं एक सवाल आपको आपके सामने दे दूं, एक व्यक्ति मतलब एक दुकानदार डायरेक्ट 20% छूट देता है और एक दुकानदार ये पहले 10% छूट देता है, फिर 10% छूट देता है। आप जाते हो तो पहले कहते हो कि 20%, एक दुकानदार ने उसी कपड़े पे 20% छूट दे दिया और एक दुकानदार 10% छूट देता है, फिर 10% छूट देता है, तो हम देखते हैं कि किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा, किस में ज्यादा छूट मिलेगी हमको। तो ये तो डायरेक्टली 20% है। अब इसको देखते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, डबल जीरो का 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो डबल जीरो कितना 10 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 21। देखिए इसमें हमको कितना मिला 20, अगर हम दो बार छूट लेते हैं तो 21% छूट मिलता है और एक ही बार छूट लेते हैं तो हमको 20%, इसमें कितने का डिफरेंस समझ में आ रहा है, 1% का ज्यादा समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग सब देखते चलते हैं। अब हम लोग टॉपिक जैसे दो चार सवाल अभी आप सॉल्व करवाते हैं, उसको देखते हैं। जैसे देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, मैंने अभी बताया प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अगर इसी संख्या को, जैसे भिन्न में कोई संख्या है उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे अब ये प्रतिशत में है, इसको भिन्न में बदलना है, तो 35%, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे,
भिन्न में बदलने 35 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा 35/100। काट देंगे 5 सते 35, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 7/20 आ गया। 7/20 किस में है पालांशक का है। ऐसे ही देखिए प्रतिशत को मैंने भिन्न में बदलना सीखा। भिन्न में कैसे बदलते हैं, जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो हम भिन्न में बदलते हैं, और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जैसे इसी जैसे 2-3 सवाल करवा देते हैं आपको। जैसे 40% है, इसको 40/100, क्योंकि हम फ्रैक्शन बदलना है तो 100 से भाग देंगे, 1 0 0 कटेगा, कितना आ गया 4/10। फिर से काट दो, 2 दूना 4, 2 5 10 कितना आ गया 2/5। ठीक है, 2/5 कहाँ पे है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल जैसे देखते हैं 12.5 12.5 लिखा है प्रतिशत। इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए पहले पॉइंट में है तो हम पॉइंट हटाना सीखेंगे। पॉइंट कैसे हटाएंगे, जितने अंक हम हमेशा बाएं साइड से दाहिने साइड से लेते हैं, तो दाहिने साइड से जब चलेंगे तो जितने अंक पे आगे दशमलव रहेगा उतने हम जीरो लगाना पड़ेगा हमको। जैसे 12.5 हमें 1 0 है, हमेशा नीचे 1 मान के चलते हैं। 1 0 है तो हमें 10 की जरूरत पड़ेगी, तो 10 इंटू, अगर 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 125/10। अब इसे किसमें है, अभी प्रतिशत में है, अभी इसको किसमें फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 1/25 125/100 क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 कितना आ जाएगा 5/40, 4 धाम में 40, 5/40 किसमें है का नंबर में। ठीक है, अब सेकंड अगला देखिए 15/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। 15/2 भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चनों में कि हमेशा 100 से डिवाइड देते हैं। ठीक है ना, काटेंगे इसको, 5 आएंगे 15, 5 दूना के 10 कितना आ जाएगा 3/2 ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/8 1/8 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, क्या 100 से डिवाइड कर रहे थे, 100 से भाग दे रहे थे। अब इसको हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अब इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। कैसे, 1/8 गुणित 100 प्रतिशत लगा देंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 100 से गुणा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 100/, ये हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 8 में 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 100 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा 8। ठीक है, प्रतिशत। अब इसको काटना चाहे काट सकते हैं, काटे, 4 दूना के 8, 25 चौका 100 कितना आ जाएगा 25/2। ठीक है, 25/2 किस ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, मैंने अभी बताया 3/25 गुणित 100 प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो 3/300/25 काटेंगे इसको, 25 से कम 25, 25 से कम 25 5, 25 दूना 50 कितना आ जाएगा 12% किसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21/25 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। मैंने अभी फिर से बताया, फिर से देखते हैं। 21/25 गुणित 100 अपान 1, देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2100 गुणित 100/25। इसको डायरेक्टली पहले काट लेते हैं तब मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 21 चौके 84 प्रतिशत।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42% को दशमलव में बदलना है। अब देखिए दशमलव बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अभी मैं पहले पहले फ्रैक्शन में इसको चेंज करें, भिन्न में चेंज करेंगे, फिर हम इसको पॉइंट में लाएंगे। कैसे? जैसे 42% है, इसको क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो हमेशा 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 42/100। देखिए हमने क्या बताया कि अगर भिन्न में दशमलव में, भिन्न से हम दशमलव में चेंज करेंगे तो नीचे जितने जीरो रहेंगे उतने दाहिने साइड से बाएं साइड पॉइंट जाएगा। हमेशा हम लास्ट में पॉइंट को मान चलते हैं। ठीक है, इस समय मान लेते हैं यहाँ पे है, लास्ट में हमेशा होता है। तो अगर हम इसको डबल जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के आगे आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, 2 अंक के आगे आएगा तो यहाँ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नंबर। ठीक है, जितने जीरो लास्ट नीचे रहेंगे उतने अंक के आगे हम पॉइंट। जैसे इस पे एक सवाल और देख लेते हैं यही जगह पे। जैसे कह दिया जाए कि एक को हम क्या किस में बदलें? प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में है, इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 1/100 आ जाएगा। पहले भिन्न में बदल दिए। अब देखिए इसके आगे एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं तो एक अंक के आगे है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। हमें 2 जीरो हटाने हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट? कहाँ पे आ जाएगा? 0.01। यह किस में आ जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 49%। 49%, पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 49/100, प्रतिशत को हटाएंगे, हमेशा नीचे 100 से भाग दे देंगे, मतलब नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट हमेशा यहाँ पीछे मानते हैं, तो इसको हटाएंगे डबल जीरो तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.49। ठीक है, 0.49 किसमें है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 356% को दशमलव में बदलना है। तो 356% में, अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब भिन्न में चेंज करेंगे। 356/100। ठीक है ना। अब देखिए हमको 2 ही अंक के आगे हमेशा लास्ट में पॉइंट होता है। अगर हम 2 जीरो हटाते हैं यहाँ से, 2 अंक के आगे आया जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3.56। 3.56 कौन सा ऑप्शन में है? 1 नंबर का नंबर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 18 118, ये किस में है? प्रतिशत में, इसको दशमलव में बदलना है तो 118/100। अब यहाँ डबल जीरो कटेगा तो 2 अंक के आगे पॉइंट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.18। 1.18 किस में है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मोहन ने 600 में से 360 अंक प्राप्त किया। मोहन ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? अभी मैंने बताया कि आप लोगों को रिजल्ट के माध्यम से होता है कि रिजल्ट में आपने कितना अंक पूर्णांक है, कितने का प्राप्तांक है, और उसमें से आप लोग निकालना चाहे, सभी के क्लास में जरूरत पड़ती है कि मैंने कितना नंबर था टोटल और कितना नंबर पाया है। तो ऐसे आप लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मतलब कि आपको जैसे आ गया आपका प्राप्तांक, पहले पूर्णांक, प्राप्तांक, पूर्णांक कितने का है? 600 का है। प्राप्तांक कितने का है? 360। ठीक है ना। तो देखिए हम जैसे परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा टोटल नंबर, मतलब पूर्णांक नीचे होता है और प्राप्तांक ऊपर होता है, और 100 से हम मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। जैसे पूर्णांक प्राप्तांक इनटू 100, अभी किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। इसको हमेशा याद रखें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। प्राप्तांक कितना है? 360/600 गुणित 100 परसेंटेज। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 36 कितना आ जाएगा? 60%। ठीक है, मोहन ने कितना पाया? कितने परसेंट पाया है? 60% रिजल्ट पाया है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आ गया शिवानी के बारे में कहा जा रहा है। शिवानी ने 500 में से 250 अंक प्राप्त किया है। तो शिवानी ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है?
तो हम लोग देखते हैं, अभी मैंने बताया फार्मूला एक बताया था, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। जैसे पूर्णांक कितना है 500 का, प्राप्तांक कितना है 250 का। पूर्णांक कितना है 500 और प्राप्तांक कितना है 250 गुणित 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 कितना आ गया 50%। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का अगर कहीं भी रिजल्ट अगर नंबर में आपको दिखाता है तो इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संजय ने 600 में से 400 अंक प्राप्त किया है। ओके, संजय ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो अब संजय का भी देख लेते हैं। ऐसे में संजय का प्राप्तांक कितना है 450, पूर्णांक कितना है 600, डबल जीरो परसेंटेज में आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जिसको भाग नहीं देना है तो डबल ऐसे बाहर से बगल में भाग दे देंगे, 450 6 सत्ती 42 3 6 पंची 30। ठीक है, आसानी से आपका ऐसे में आ जाएगा। कितना आ गया 75%। डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे यहीं से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 का 20% क्या होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी कराया था, किसी नंबर का अगर प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसको देख लेते हैं। 500 का 20% क्या हो जाएगा, 500 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब या ऑफ, इंग्लिश में ऑफ आता है, तो का मतलब गुणा 20। प्रतिशत हटाएंगे बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। डबल जीरो कैंसिल, चाहे हम इसको काट दे चाहे इसको काट दे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों ऊपर है। तो 5 गुणित 20 कितना आ जाएगा 100। देखिए देखिए, अगर किसी चीज को प्रतिशत में, हम प्रतिशत में थोड़ी सवाल के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा सीखे हैं, धीमे धीमे अभी शॉर्टकट के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से सीखेंगे और ढेर सारी सवालें आपको आती रहेंगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप सब बोल सकते हैं, हम उसको आपको एक एक सवाल करवाएंगे, जो भी दिक्कत आएंगी पूरी चीज बताएंगे मेरे चैनल एवा डिफेंस क्लासेस में। हम कोई भी दिक्कत, ये क्योंकि ये आज की शुरुआत है, धीमे धीमे हर टॉपिक की सवालें कराई जाएंगी और जितना शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों मेथड्स कराए जाएंगे। हमारी टीम के माध्यम से हर सब्जेक्ट कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।